जीपीएस को आज की दुनिया का एक अजूबा माना जाता है, पर इसकी शुरुआत बिल्कुल भी आम नहीं थी। ये एक सीक्रेट यूएस मिलिट्री प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ था, जंग में एकदम सटीक निशाना लगाने के लिए, कॉफी शॉप्स ढूंढने के लिए नहीं। मिलिट्री को अपने सैनिकों, मिसाइल्स और जासूसी अभियानों को पिनपॉइंट एक्यूरेसी के साथ गाइड करने का एक तरीका चाहिए था। कई सालों तक जीपीएस एक बहुत ही गार्डेड एसेट था और आम लोगों से इसकी मौजूदगी छुपाई गई थी। सिविलियन एक्सेस बहुत लिमिटेड था क्योंकि अथॉरिटीज को डर था कि इससे नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। ज्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं था कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद भी है, लेकिन एक दुखद घटना ने मिलिट्री को जल्द ही इस पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। एक सीक्रेट वेपन से लेकर रोजमर्रा के टूल बनने तक का इसका सफर जरूरत और इनोवेशन की कहानी है। जीपीएस का जन्म कोल्ड वॉर के टाइम हुआ था, जब यूएस एक टेक्नोलॉजिकल बढ़त चाहता था। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने नैवस्टार जीपीएस लॉन्च किया, जो ग्लोबल मिलिट्री नेविगेशन के लिए एक सैटेलाइट नेटवर्क था। पहला सैटेलाइट 1978 में ऊपर गया, जिसने मिलिट्री ऑपरेशंस में अपनी बेजोड़ एक्यूरेसी से क्रांति ला दी। जीपीएस ने सटीक टारगेटिंग और फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजीज को मुमकिन बनाया, लेकिन इसकी ताकत को छुपाकर रखा गया। साइंटिस्ट्स को आम लोगों के लिए इसका पोटेंशियल दिखा, लेकिन मिलिट्री ने सिक्योरिटी रिस्क्स का हवाला देते हुए इसे शेयर करने से मना कर दिया। डर यह था, दुश्मन जीपीएस का इस्तेमाल यूएस के खिलाफ कर सकते हैं। इसीलिए सालों तक जीपीएस एक मिलिट्री सीक्रेट बना रहा और चुपचाप भविष्य को एक नया आकार देता रहा। आम जनता को पता ही नहीं था कि यह टेक्नोलॉजी ऊपर ऑर्बिट में घूम रही है, दुनिया बदलने के लिए तैयार। 1983 में सब कुछ बदल गया। एक हादसे के बाद कोरियन एयरलाइंस फ्लाइट 007 रास्ता भटकने के बाद मार गिराई गई थी। इस हादसे ने सिविलियन नेविगेशन की कमियों और जीपीएस की जान बचाने की पोटेंशियल को उजागर कर दिया। इसके जवाब में प्रेसिडेंट रेगन ने अनाउंस किया कि जीपीएस के ऑपरेशनल होते ही इसे पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। इस फैसले ने एक क्रांति ला दी। जीपीएस मिलिट्री टूल से ग्लोबल यूटिलिटी बन गया। अचानक कोई भी शहर की गलियों से लेकर सुनसान रास्तों तक प्रिसिजन के साथ नेविगेट कर सकता था। जीपीएस जरूरी बन गया, कार्स, फोन्स और हमारी डेली लाइफ में शामिल हो गया। टेक इंडस्ट्री में जीपीएस पर बने नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बाढ़ आ गई। जो एक मिलिट्री सीक्रेट के तौर पर शुरू हुआ था, वो मॉडर्न सोसाइटी की नींव बन गया। इतना आम होने के बावजूद जीपीएस आज भी यूएस गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। दूसरे देशों ने अपने खुद के सिस्टम्स बनाकर जवाब दिया। रशिया का ग्लोनास, यूरोप का गैलीलियो, चाइना का बेडू। यह ग्लोबल रेस सुनिश्चित करती है कि कोई एक देश नेविगेशन टेक्नोलॉजी पर हावी न हो, लेकिन जीपीएस की पहुंच प्राइवेसी कंसर्न्स खड़े करती है। हमारे मूवमेंट्स को कमाल की एक्यूरेसी के साथ ट्रैक किया जा सकता है। हर जीपीएस इनेबल्ड डिवाइस एक डिजिटल निशान छोड़ता है, जिससे सर्वेलेंस और डेटा यूज पर बहस तेज होती है। ज्यादातर यूजर्स को पता ही नहीं होता कि कितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है। जैसे जैसे जीपीएस इवॉल्व हो रहा है, प्राइवेसी और एथिक्स को लेकर सवाल और बुलंद हो रहे हैं। जीपीएस एक दोधारी तलवार है। यह हमें ताकत भी देता है और हमारी पोल भी खोलता है। यूजर्स के तौर पर हमें इसके फायदों और खतरों को तौलना होगा और इसके रिस्पॉन्सिबल यूज और रेगुलेशन की मांग करनी होगी।